नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त DK वर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एवं लाइव कोच ट्रेनर आपके अपने चैनल यू आर ऑलवेज विनर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आप में से कुछ नहीं, बहुत से ऐसे साथी हैं जो अपने लाइफ में किसी भी काम को यह सोचकर स्टार्ट नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, और इस चक्कर में बड़ा करने की सोच में छोटा तक नहीं कर पाते हैं। साथियों, जरा यह सोचें कि आपके किसी भी काम को करने से किसी के जीवन में कोई बदलाव हो या ना हो, लेकिन आपके जीवन में बदलाव जरूर ही होगा। फिर आप यह क्यों सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे। साथियों, आप जितना भी किसी फील्ड में जानते हैं वह जानकारी अगर कम भी है तो कोई गलत भी नहीं है, पर ज़्यादा जानना और ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हुए आप अपने बिजनेस में, आप अपने जॉब में, आप अपने करियर में, आप अपने फील्ड में रुके ही रह जाते हैं। साथियों, जितना आप जानते हैं उतने से ही आप अपने फील्ड में फोकस करते हुए लर्निंग जारी रखें। जितना टाइम आप जिस भी फील्ड में आप देंगे उतना ही आप लर्न करेंगे, उतना ही आपको नॉलेज होगा और उतना ही उस फील्ड के आप ग्रेट पर्सन बनेंगे। दोस्तों, फैसला आप पर ही है। साथियों, आपका अपने फील्ड में खुद के द्वारा किया गया कर्म, आपका धैर्य और आपका विश्वास ही आपको शिखर तक पहुँचाता है। साथियों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे ही पर्सन की केस स्टडी प्रेजेंट कर रहा हूं जिनके स्टोर में आप जरूर ही गए होंगे, और यदि नहीं भी गए तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में इनके पास 650 से अधिक स्टोर है और इनका विजन यह है कि आने वाले कुछ ही समय में इंडिया के हर छोटे बड़े सिटी में इनका अपना स्टोर बढ़ने वाला है। साथियों, इन बेंगलोर बेस्ड एंटरप्रेन्योर जो कि संगीता मोबाइल के फाउंडर हैं, जिनका नाम सुभाष चंद्र एल है, और इन सुभाष चंद्र एल के पास न तो कोई बिजनेस की डिग्री है बल्कि 10th पास आउट ही हैं। इन्होंने अपनी परेशानी और तकलीफ़ों को देखते हुए अपने पिता की छोटी सी दुकान में हाथ बटाना शुरू कर दिया, और सुभाष चंद्र ने अपने हालातों को देखकर कभी भी अपनी पढ़ाई और गरीबी को ब्लेम तक नहीं किए हैं। जैसा कि आज के टाइम में देखा जाता है कि मोस्टली यंग जनरेशन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ब्लेम करने लग जाते हैं कि यदि मैं डिप्लोमा होल्डर रहता तो अच्छा होता है, यदि मैं इंजीनियरिंग होल्डर रहता तो बहुत ही अच्छा होता, और इस टाइप की सोच रखने वाले यंग निगेटिव पॉइंट्स पर फोकस बनाए रह जाते हैं। दोस्तों, जो डिग्री आपके पास नहीं है वही सच्चाई है। आप अपनी सोच और अपने विजन को बिना परिस्थितियों का रोना रोए कर्मा करते रहें। अपने विजन को पाने के लिए धैर्य रखें, विश्वास रखें कि आप ही हैं जो अपने हालातों और परिस्थितियों को बदल कर रख सकते हैं। ठीक उन दिनों सुभाष चंद्र जब 7 इयर्स के थे, उनकी माँ चल बसी। पिता नारायण रेड्डी की एक छोटी सी शॉप थी जो जैसे तैसे चला करती थी। जैसे ही सुभाष चंद्र एल ने होश संभाला, अपने हालातों से लड़ने के चक्कर में 10वीं पास आउट होने के बाद ही अपनी एजुकेशन क्विट कर दी। सुभाष चंद्र एल के पिता नारायण ने अपनी लाइफ चलाने के लिए चेन्नई में होम अप्लायंस में जॉब करना शुरू कर दिया। इतने बुरे दौर में सुभाष के पिता ने सुभाष चंद्र एल को और अपनी बेटी को नेल्लोर भेज दिए। 1973 में नारायण रेड्डी ने मर्चेंट शॉप खोली और उनका ये छोटा सा बिजनेस भी बंद हो गया, लेकिन उन्होंने कभी भी क्विट नहीं किया। दोबारा से बिजनेस शुरू करने के लिए होम अप्लायंस की शॉप खोली, जिसका नाम उन्होंने संगीता रखा। धीरे धीरे यह एक रूम से एक स्टोर में बदल गया, और उस समय म्यूजिक सिस्टम की भी फैसिलिटी थी। समय बदलता गया, होम अप्लायंस की शॉप सेल होने के कगार पर आ गई, क्योंकि उस शॉप में 3 लोग पार्टनर थे, जिसमें से उनका इन्वेस्टमेंट 20,000 था, पर किसी भी पार्टनर के पास इंटीरियर डिजाइन के लिए पैसे नहीं थे। नारायण रेड्डी फिर से प्रॉब्लम में पड़ गए। एक के बाद एक पार्टनर क्विट करते चले गए। अंत में संगीता स्टोर के प्रोपराइटर के रूप में नारायण रेड्डी ही बचे। दौर इतने बुरे चल रहे थे कि होम अप्लायंस का स्टोर अब लोगों के लिए फूड और मिल में बदल चुकी थी। अपने पिता के इस टाइप के बिजनेस से सुभाष चंद्र बहुत ही फायर हुए, क्योंकि उन्होंने भी कुछ समय तक इस स्टोर में हेल्प की थी। 1982 की बात है,
उनकी उम्र 16 वर्ष की हो चुकी थी और वह अपने पिता के डूबते बिजनेस और रोज़मर्रा की प्रॉब्लम को नया अंजाम देने के लिए 10वीं पास आउट होने के बाद ही अपनी पढ़ाई क्विट कर दी। अब सुभाष चंद्र ने फूड शॉप को सिम सेंटर में बदल दी। उन दिनों टीवी, कंप्यूटर, पेजर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी आने लगे थे। सुभाष ने अपनी मल्टी एप्लायंस स्टोर को बदलने के लिए स्पाइस टेलीकॉम और जीटी मोबाइल से सिम कार्ड बेचना शुरू कर दिए। सुभाष चंद्र के लिए यह टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उन दिनों मोबाइल फ़ोन इंडिया में एंटर कर चुका था और शायद उन दिनों जो उसकी कॉस्ट थी 4000 से स्टार्टिंग थी। सुभाष चंद्र ने अपने मल्टी एप्लायंस स्टोर का नाम संगीता ही रखा। सुभाष आसानी से सिम बेचते हुए 3000 तक का कमीशन बना लेते थे। उन दिनों सिम कार्ड बेचने पर कमीशन भी हाई था। जहाँ तक मैं जानता हूँ उन दिनों इनकमिंग कॉल्स और आउटगोइंग कॉल्स भी 16 रुपीज़ थे। सुभाष चंद्र एल ने मोबाइल फ़ोन्स को अपने बिजनेस का आइडिया मानते हुए सिम कार्ड बेचने पर जोर देते गए, जिसकी वजह से कस्टमर रेफ्रिजरेटर, टीवी और अदर होम अप्लायंस भी खरीदने लगे और अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन की वजह से संगीता शॉप से 1900 सिम कार्ड बेचते हुए वह इंडिया भर में पॉपुलर हो गए। अब मार्केट में सोनी एरिक्सन, सीमेंस, फिलिप्स, नोकिया, मोटरोला, अदर्स मोबाइल फ़ोन्स भी आने लगे जिस पर कस्टम ड्यूटी 6% था। बिजनेसमैन और लोग भी वर्मा की बाज़ार से मोबाइल फ़ोन सस्ते में खरीद लाते थे और सुभाष चंद्र ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए मोबाइल फ़ोन्स के साथ व्हील और वारंटी के साथ सिम कार्ड भी देने लगे और इंडिया के फर्स्ट मोबाइल वर्ल्ड की दुनिया में फर्स्ट बिजनेसमैन बने। बिजनेसमैन को भी एहसास हुआ कि कस्टमर किसी कॉस्टली मोबाइल को खरीदना नहीं चाहते हैं अकेले संगीता स्टोर को छोड़कर, क्योंकि उन दिनों चोरी की वारदातें भी अधिक होती थी। उन दिनों मोबाइल फ़ोन्स पर किसी भी टाइप की ट्रैकिंग की सुविधा नहीं थी, किसी टाइप की सिक्योरिटी नहीं थी और जो कि सुभाष और चंद्रा के बिजनेस को बहुत ही लॉस पहुंचा रही थी। इसलिए सुभाष चंद्रा एल ने EMI प्रोग्राम को शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ भागीदारी की, जिससे कस्टमर को पेमेंट करना इजीली और फ्रेंडली हो गया। उनकी मोबाइल सेल्स आसमान को छूती चली गई। सुभाष चंद्र जैसे ही 9:30 पर अपने स्टोर खोलते कस्टमर की एक लंबी लाइन दिखाई देती थी। सुभाष चंद्र ने आपूर्तिकर्ता OEM के कानों पर विश्वास नहीं कर पाते थे कि सुभाष चंद्र ने सैकड़ों मोबाइल फ़ोन्स मांगे। इसका रीज़न यह था कि वो एक महीने में जितने मोबाइल फ़ोन सेल कर देते थे और कोई बेच भी नहीं पाता था, लेकिन उनकी मांग से यही पता चल रहा था कि वो ऐसा कर रहे हैं और यही हुआ। सुभाष चंद्र ने थोक में मोबाइल फ़ोन खरीदना शुरू कर दिया। इस प्रकार उनका संगीता स्टोर 1977 से 2002 के बीच मार्केट में 65 से 70% मोबाइल फ़ोन्स पर कब्जा कर लिया और अपने बढ़ते हुए सेल्स और इनकम को देखते हुए मोबाइल फ़ोन का ब्रांड बनाने के लिए वह ताइवान गए और वहां यूरोटेल नाम से मोबाइल फ़ोन लॉन्च भी किया। पर 1.5 साल यानी 1.5 साल बाद यूरोटेल को बंद भी करना पड़ा, जिसमें बहुत सारा लॉस भी हुआ। फिर से सुभाष चंद्र ने अपने बिजनेस में बाउंस बैक करते हुए संगीता स्टोर का ब्रांच बेंगलोर में खोले, इंदिरा नगर में खोले, कर्नाटक के बाकी हिस्सों में खोलने के बाद एक स्टोर खोलते चले गए। सुभाष चंद्र ने अपने बिजनेस में हेर फेर करते हुए होलसेल से रिटेल स्टोर में मोबाइल फ़ोन को बेचते हुए 1000 करोड़ का स्टार्टअप स्टार्ट कर लिए। संगीता स्टोर सुभाष चंद्र के थिंकिंग के साथ बढ़ते हुए हैदराबाद और चेन्नई तक हो गया। लेकिन ई-कॉमर्स की दुनिया में अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ने मोबाइल फ़ोन्स की दुनिया में कोहराम मचा दिया। इसी वजह से संगीता का बिजनेस लाइन नीचे गिरने लगा। फिर क्या, सुभाष चंद्र एल ने ई-कॉमर्स का बिजनेस प्लान बनाते हुए प्राइस ड्रॉप प्रोटेक्शन स्कीम निकाला, जिसमें सोनी जैसे मोबाइल फ़ोन पर 14,000 का डिस्काउंट दिया और बिजनेस प्लान और अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन की वजह से आज 3000 करोड़ की बिजनेस करते हुए ऊंचाइयों पर है, जिसमें आज 4000 एम्प्लॉय भी हैं। मेरे दोस्तों, इस वीडियो में जाते जाते आप यह जानने की कोशिश करें कि मात्र 20,000 से 3000 करोड़ तक का सफ़र सुभाष चंद्र एल ने कैसे किया। सुभाष चंद्र एल कहते हैं कि मेरे दोस्तों, आप अपने लाइफ में जिस भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं उसे करने के लिए इन्वेस्ट करने का रिस्क ले। समय सही कभी नहीं आता, समय को ही सही बनाना पड़ता है।
सेकेंड गोल्डन रूल्स में सुभाष चंद्र एल का सेकेंड रूल्स यह है कि खुद को भी एम्प्लॉय मानते हुए एक एम्प्लॉय जितना ही खर्च करने की कोशिश करें। दोस्तों, सुभाष चंद्र एल ने एक मीटिंग में यह कहते हैं कि एक समय आया कि मैं खुद सिम और मोबाइल फ़ोन सेल करते हुए लाखों रुपए की अर्निंग कर लेता था, सिर्फ एम्प्लॉय के बराबर ही स्वयं के लिए एक्सपेंस करता था। सो आप भी अगर बिजनेस स्टार्ट के शुरुआती दिनों में है तो ऐसा ही करें। दोस्तों, अब थर्ड गोल्डन रूल्स को देखते हैं, वह है लर्न फ्रॉम अनहैप्पी कस्टमर, यानी अपने नाखुश कस्टमर से सीखें। दोस्तों, यदि आप अपने बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को ग्रोथ कराने के लिए अनहैप्पी कस्टमर से ही सीखनी होगी कि वे क्या और किस टाइप की सर्विस से खुश हैं। और इसी फंडे को अपनाते हुए सुभाष चंद्र एल ने अपने बिजनेस को शून्य से शिखर तक पहुंचाए। सुभाष चंद्र एल के बिजनेस के फोर्थ गोल्डन रूल्स, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन क्वांटिटी। सुभाष चंद्र एल कहते हैं कि आज उनका बिजनेस जिस भी ऊंचाइयों से आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है उसका सिर्फ रीजन उनकी क्वालिटी का है। दोस्तों, 1000 बिना क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल करने से अच्छा यही है कि 100 ही क्वालिटी बेस के प्रोडक्ट सेल करें, और इसी वजह से आज वे ऊंचाइयों पर हैं। दोस्तों, जो 5th नंबर का गोल्डन रूल्स है वह है हायरिंग फॉर एसोसिएट। दोस्तों, जिस प्रकार एक आम का पेड़ अपना पूरा फल अकेले खा नहीं सकता है, ठीक उसी प्रकार सुभाष चंद्र की अर्निंग दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब लोगों के लिए कुछ करना होगा। सो उन्होंने यूथ को जॉब देना शुरू कर दिए, जो आज उनके बिजनेस के लिए एक परिवार के रूप में खड़े हैं। दोस्तों, 6th और अंतिम गोल्डन रूल्स यह है लर्निंग। दोस्तों और साथियों, हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आपको अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस को कस्टमर के अनुसार इको फ्रेंडली बनाना होगा, उनके अनुसार उनके लिए सोचना होगा। सुभाष चंद्र एल कहते हैं कि एक समय ऐसा भी आया जब अमेजन और फ्लिपकार्ट की वजह से कस्टमर ने संगीता के शोरूम से मोबाइल परचेज करने कम कर दिए। उन टाइम में सेलिंग को बढ़ाने के लिए EMI और डिस्काउंट ऑफर भी देने पड़े, जो कस्टमर को इको फ्रेंडली बनाया। दोस्तों और साथियों, हर व्यक्ति के अंदर शून्य से शिखर तक की पहुंचने की कैपेसिटी होती है, जिसे आप अपने बिजनेस के माध्यम से, जिसे आप अपने स्टार्टअप के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी और सबसे अहम चीज़ है कि जो भी आप करना चाहते हैं उसे करने की सीख छोटे से छोटे लेवल से शुरू करें, और तब तक लर्निंग करते रहें जब तक कि आपकी सर्विस, आपके प्रोडक्ट पूरे कंट्री बेस के ऊपर काम करना शुरू न कर दें।